ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm back to another vlog. Welcome to my YouTube world. Me, Imran Sheikh, Big Boss 70 Review, episode 81, 82. मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम आज का एपिसोड का रिव्यू शुरू करते हैं कि क्या हुआ और क्या क्या नई ताज़ी हुई। अरे हाँ, याद आया। सॉरी। आगे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, @इमरान शेख वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। एपिसोड के स्टार्ट में ही सब लोग कैप्टेंसी पे क्या नाम है डिस्कस कर रहे हैं और अंकिता पे डिस्कस कर रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि अंकिता ही नहीं होना था, अंकिता ही नहीं होना था। समझ जाए वो ईशा से लड़ाइयाँ कर रहा है, बाकी क्या नाम है आयशा और मुनव्वर की डिस्कस हो रही है, मनारा की कभी ईशा से डिस्कस हो रही है। तो ईशा ने एक अंकिता को वो दिया है जो लास्ट टाइम क्या नाम है अंकिता ने उसको एक चांस दिया था तो उसने उसको वापस किया क्योंकि मुनव्वर और ईशा फुल टाइम चाह रही थी कि वो क्या नाम है कैप्टनसी समर्थ को दे, लेकिन नहीं हो रहा था क्योंकि मुनव्वर ने उसको याद कराया था। जो मुनव्वर ने बोला मुझे याद करवाना नहीं चाहिए था, इसको खुद याद होना चाहिए था, लेकिन ये इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसने याद कराया, उसने फिर उस फैसला किया और उसने सबके सामने बोला भी कि मैंने इस वजह से अंकिता को दी है। लेकिन सब लोग बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ये वो इस तरह की हो चुकी है। मुनव्वर और मनारा की फुल टाइम फाइट हुई, बहुत एक-दूसरे पे एलिगेशन ये वो और वही मनारा जो एक दिल के अंदर रखती है, लड़ाई, झगड़ा और जेलसी और बदतमीज़ी जो उसके दिल के अंदर होती है, वो फिर निकालती है किसी न किसी बहाने, किसी न किसी बात पे अपने टेढ़े-मेढ़े मुँह बना करके जो वो करती है। फिर उसके बाद विक्की और अंकिता की फाइट हो गई। अंकिता अब कैप्टन बन गई है। अगर आप अपनी बीवी से खुश हैं और अगर वो कैप्टन बन चुकी है, तो फिर तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इतनी एकदम एक जगह आप एक औरा के पास, ईशा के पास और मुनव्वर के पास जाके कह रहे हैं कि अंकिता को बनाओ अंकिता। जब वो बन गई तो फिर किस चीज़ की आपको तकलीफ़ हो रही है? वो नॉर्मल भी बात करती है तो समझ से बाहर है कि विक्की में ईगो बहुत है और वो पता नहीं क्या उसको होता है कि वो नॉर्मल भी बोली कि गार्डन आप कर दीजिएगा। ये तुम मुझ पे बार-बार हुक्म ना चलाओ, मुझे ये ना करो, वो ना करो। उसने आगे से तुम ये ना बोलो कैप्टन हो वो कह रही कैप्टन की इज़्ज़त करें, मैं कैप्टन की इज़्ज़त करें इतनी तुम कैप्टन बन के वो ना बनो। इसको क्या लगेगा? वो फिर बोली तुम्हें जेलसी हो गई, तुम्हें प्रॉब्लम थी तो करते ही ना ये वो कहता मुझे प्रॉब्लम। तो फिर अंकिता ने भी काफ़ी सुनाई जो विक्की को मिर्च तो लगती लेकिन बोलता नहीं है। लेकिन गलत है, जब आपने अपनी आपकी बीवी बनी है, जब आपने इतने सारे लोगों को बोला है, उनको कहा है, तो फिर किस चीज़ की भाई जेलसी है, फिर किस चीज़ की आपको प्रॉब्लम हो रही है, फिर किस चीज़ की आपको इश्यू हो रहा है, जो होना ही नहीं चाहिए। समझ से बाहर है ना? पूरा दिन भई, समर्थ जब से ईशा ने अंकिता को बनाया, समर्थ साहब तो फुल टाइम ना ईगो में और उसमें अपना बदतमीज़ी में और एटीट्यूड में जो ईशा को एटीट्यूड दिखा रहे, ईशा और उसकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होगी, बातें एक-दूसरे को कर रहे हैं, लगाई जा रहे हैं। फिर रात के टाइम जब मनारा के पास ईशा बैठी हुई थी, वो बातें-वातें कर रही थी, तो वहाँ पे समर्थ आ गए, इन दोनों की बहस शुरू हो गई, जिस पे ईशा के मुँह से निकल आया, ये पॉइंट नोट किया जाएगा, जब सलमान सर आएँगे कि ईशा ने बोला कि क्या नाम है, तुमने ना अब ये तुम पोक कर रहे हो, तो कहता है मैं पोक नहीं कर रहा। उसने कहा तुम्हारी आदत है पोक करने की, तुमने इसी तरह अभिषेक को पोक कर के उसको इस हाल में पहुँचाया है और उसने हाथ तुम पे उठाया है और उसको रुला-रुला के बुरा किया है। जिस पे समर्थ काफ़ी भड़क जाता है और समर्थ कहता है अच्छा, तो आज पुराना प्यार ये वो ये। कहीं तो मुझे लगता है वैसे ईशा उससे करती नफ़रत ही है, लेकिन एक बंदे के साथ ना इतना आपने वक़्त गुज़ारा हो, उसके साथ इतना टाइम गुज़ारा हो, तो फिर कहीं न कहीं आपका कहीं उसके साथ ज़्यादती अगर हो रही तो बहुत ही देखा जाए तो अभिषेक उस पे ज़्यादती तो रहम करने वाले क्योंकि उसने किसी पे रहम नहीं किया, तो ऐसे लोगों पे रहम नहीं लेकिन फिर भी हम जैसे इंसान कुछ होते हैं जो रहम कर जाते हैं, उसने उसको कहीं न कहीं फ़ील होता है, उसको कहीं न कहीं तकलीफ़ होती है अभिषेक की, जो वो समर्थ की वजह से वो बोलती नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसने बोल दिया बस समर्थ जी को आग लग गई, विक्की भैया को कहता है ये देखें आज भी उसी की साइड ले रही है, उससे प्यार करती, उससे ये करती, वो ये इन लोग की लेकिन ईशा ने बोल दिया, उसके मुँह से सच निकल आया। अच्छी बात है अब ये देखते हैं कल क्या होता है।
वहाँ पे मुनव्वर अपना काम कर रहा था, खाना बना रहा था, तो मुनव्वर ने बोल दिया कि भई अपने बर्तन तुम सही तरह धो या ये करो। समर्थ साहब को पता नहीं क्या हो गया, उसने मुनव्वर के साथ फाइट शुरू कर दी, एक-दूसरे को बदतमीज़ी माँ-बाप पे जाने लग गए, बातें लगाने लग गई। समर्थ भी बहुत इरिटेट, बदतमीज़ और बच्चा टाइप है, बदतमीज़ भी, बच्चों वाली हरकतें। फिर मुनव्वर ने भी उसकी ऐसी नकल उतारी कि उसको भी टक्कर दी, पूरी मज़ा आ गया कि मैं समझती कि छोटी-छोटी बातों में लड़ाइयाँ कर लेते हैं, छोटी-छोटी बातों में माइंड कर लेते हैं। इनका कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मुनव्वर ने भी उसकी अच्छी खासी तवाज़न ना की। कहता अब तू निकल रहा है, अब तू ये कर। समर्थ की कहीं न अजीब ही किस्म का बंदा है। छुन्ना भी बनता है हर वक़्त। एक तो मुझे समझ नहीं आती रुमाल क्यों टाँग के रखता है, हर वक़्त ड्राइवरों की तरह रुमाल या ट्रक ड्राइवरों की तरह रुमाल लगा के यहाँ रखे रखता है। वही ना, हर वक़्त ट्रक वालों की तरह रुमाल यूँ साफ, कभी यहाँ साफ कर रहे थे, कभी यहाँ ख़ारिज कर रहे थे, कभी यहाँ ख़ारिज कर रहे थे, कभी पीछे ख़ारिज कर रहे थे, कभी कहाँ ख़ारिज। इसको ख़ारिज भी होती रहती है, सर पे भी होती रहती है, पता नहीं जुओं का, मुझे लगता है इसके सर में भंबार है या मैला-कुचैला ही लगता है, जो तौलिया भी पेंडुओं की तरह। और अजीब ही इसकी हरकतें मुझे लगती हैं, अजीब ही, कभी अच्छा लगता है, कभी बड़ा वसवास सा आता है, मैला-कुचैला सा लगता है। ऐਵੇਂ मज़ाक हो रहा था, लेकिन विक्की साहब बड़े पूँडीबाज़ मुझे लगते हैं, वो फुल टाइम। तो वहाँ पे उसको कह रहा है भीगे हो, क्योंकि उसने स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई थी, लॉन्ग गला था, तो भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, क्या बात है। विक्की साहब अंदर मुझे लगता है उनको काफ़ी, उनकी एनर्जी उनको तंग कर रही है, तो वो गाने गा रहे थे। तो वहाँ पे ईशा साहिबा लूती लगाती हैं कमाल की, और ईशा ने ऐसी लूती लगाई, फिर वो और हँसती भी और लूती भी, और फिर मज़ाक कर रही थी, मज़ाक करती। चीज़ बढ़िया ये भी। फिर वहाँ पे अंकिता कहती, "क्या बोल रहे हो? क्या बोला तुमने?" तो वो कहता, "कुछ भी नहीं, मैं तो यूँ-यूँ।" तो ईशा कहती, "यूँ-यूँ बोल रही थी।" कहती, "मैं अपने शौहर को जानती है, कैसे-कैसे नहीं।" आयशा कहती, "क्या हो गया? हम मज़ाक कर रहे हैं।" "नहीं, मैं इसको जानती, बीवी जानती है ना कि कैसा होगा।" इस वज़ह से तो वो बड़ा रोमांटिक सा हो रहा था, बड़ा लाइन मार रहा था, बड़ी क्या नाम है, उसको वो कर रहा था, तो अंकिता ने भी मूड बना के काफ़ी उसको बोला। फिर उसके बाद जी आ गया राशन टास्क हुआ, जो बिग बॉस ने बोला अंकिता ही डिसाइड करेंगी कि राशन टास्क एक हर बंदे का अपना-अपना राशन टास्क होगा। मतलब राशन होगा, और अंकिता को उन्होंने रूम में बुला के कहा कि आप एक-एक बंदा, क्योंकि अंकिता के ही दिमाग वाले कमरे में पूरा राशन था, एक-एक बंदा रूम में आएगा और वो राशन उठा के अपने-अपने पसंद का ले जाएगा, और वो वीकली यूज़ करेगा, और अंकिता को बोल रहा है जब आप बटन को प्रेस कर देंगे वहाँ पे उनका टाइम खत्म हो जाएगा। तो भई इसी तरह आते रहे, सब भी क्या नाम है लेते गए, सबसे ज़्यादा विक्की ने लिया और अंकिता ने विक्की को बढ़ा दिया, उसका शौहर है ये, वो अभिषेक भी काफ़ी ले गया, मनारा भी नॉर्मल ले गई। लेकिन जो एंड में जिन्होंने बनाया था ये अपना मुनव्वर ने, ईशा ने, औरा ने, उनको कम-कम मिला, क्योंकि उनकी तरफ़ा कुछ बचा नहीं, यहाँ तक कि अंकिता के पास खुद भी कुछ नहीं बचा। सारे तो दूध के डब्बे ले गए, और जो अरुण लेके गया है, जो अभिषेक और जो विक्की लेके गया है, जो मुनव्वर लेके गया है, इन्होंने तो ढेरों। आयशा को सबसे पहले मिला मौका, लेकिन आयशा ने उस तरह पकड़ा ही नहीं जिस तरह पकड़ा, उन्होंने तो टोकरियाँ पकड़ ली। खैर सबने राशन अच्छे तरीके से ले लिया, लेकिन खुद उसके पास कुछ भी नहीं बचा, कैप्टन जी के पास, और बाकी सारा उसने सायरन वो उसमें ही बजा-बजा के कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने टाइम जिसको दिया, वो मुनव्वर भी था, अभिषेक था, अरुण था और विक्की था। विक्की को तो उसने बहुत चीज़ें ले जान दी खुद, चाहे कुछ कुछ भी नहीं रह गया। फिर वो लास्ट में मुनव्वर को भी कह रही थी ले जाओ, न सच मुनव्वर के पास कुछ ना, सॉरी, मुनव्वर के पास कुछ नहीं था। मुनव्वर ने बहुत थोड़ी चीज़ें ली, और अंकिता बार-बार उसको फ़ोर्स करती, "तुम लो, मेरा ना सोचो, तुम लो।" कुछ बचा ही नहीं था, तो उसने लेना क्या था, दुनिया जहान की सब्ज़ियाँ, ना दूध, ना दही, ना चीनी, ना आटा, ना कुछ भी नहीं बचा, दुनिया जहान की सब्ज़ियाँ लेनी तो नहीं थी। फिर वो भी कहती, लेकिन उस वो भी मैं नहीं कहूँ, कैप्टन के पास भी कुछ नहीं बचा था। तो ये सब हुआ जी मज़ेदार। फिर बिग बॉस ने भी बोला, वाह! जिन्होंने आपको बनाया उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। आपके वो उनकी, क्योंकि बिग बॉस ही अपने उनके नाम से बुला रहे थे, ये आए, ये आए, ये हैं। तो शायद अगर वो पहले आते तो वो ईशा वगैरह को देती। तो राशन टास्क हुआ, बड़े मज़े का हुआ, इस तरह का आराम प्यार से इन लोगों ने राशन टास्क कर लिया। फिर उसके बाद जी आज का एपिसोड शुरू हुआ। आज के एपिसोड में मुनव्वर और आयशा की शुरू में बहस हो गई, इन दोनों की भी समझ नहीं आती, कभी लड़ाई करते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी मोहब्बत करते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी मरते हैं, कुछ नहीं समझ आता। फिर एक-दूसरे को इतनी लड़ाइयाँ, इतनी एक-दूसरे को बातें, आयशा और उसकी बहस शुरू हो गई काफ़ी ज़्यादा, जो इनकी वो ही मतलब अपने ही दिमाग से वो कहीं न कहीं ठीक भी बोल रही थी। आयशा के पहले आप सलमान सर के वीकेंड का वार होने से पहले मेरे साथ 24 आवर बैठ रहे थे, जब सब आपको बातें कर रहे थे, ये तो बिल्कुल सच है।
एकदम जब सलमान सर का एपिसोड आया उसके बाद ही अगले दिन आपको रियलाइज़ हो गया कि मैंने इतनी रखनी, इतनी नहीं यार ये करना, ये नहीं करना। उसने कहा मेरे से ये नहीं होता अगर मैं फेक नहीं करती कि मैंने किसी चीज़ के लिए अभी भी मैं वैसे हूँ मुझे आपने मुझे लाइक का बोला था, मुझे भी आपसे लगता है लेकिन टाइम लगता है आहिस्ता-आहिस्ता। ये तो बिल्कुल उसकी बात सही थी। कहती है आप क्या नाम है मिनट में ही होगे तो आपका पता लगता है कि आप फेक है। वो भी कहीं न कहीं राइट थी। सलमान सर ने बोला तो इसको इस चीज़ का ख़्याल है और अब इसको वो लग रहा है तो पहले क्यों नहीं आया? वो अपनी जगह राइट थी कि इस तरह के तो काफ़ी इन दोनों की ये हुई बातें हुई। फिर इन लोगों की जहाँ से बहस शुरू हुई थी मेन विक्की उसकी मुनव्वर और आयशा की वो पराठे पर हुई थी कि जब पराठे सबको इक्वल बाँटे जा रहे थे, तो वहाँ पे आयशा ने बोला, "आप मेरा ले लो।" तब नहीं खा रहा था, अंकिता ने ला के दिया तो वो खाने लग गया। तो उसने फिर क्या ये सारा दिन जो मेरे से बातें करते हो, गप्पे मारते हो, अच्छे बन के रहते हो, तो पराठा भी ले लेते हो आगे फिर पराठा भी भाई तुम ले लेते हो, उसमें एक्शन दिखाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो मुझसे ले रही कह रहा मैं लिमिट्स स्पेसिस मुनव्वर की भी ये समझ नहीं आ रही। अब दोनों जो उसकी गर्लफ्रेंड चहेतियाँ थी, दोनों उसके साथ लड़ती रहती हैं, लड़ती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। फिर जी, क्या नाम है विक्की साहब मैंने आपको बोला ना रोमांटिक बने हुए हैं, अपनी बीवी से जूतियाँ खाएँगे, अपनी बीवी की तो तारीफ़ करते नहीं हैं, बाकी दूसरी औरतों की तारीफ़ों के बोले-बाटे रहता है, वो भी कहीं न कहीं ठीक कहती है। मेरी नहीं तम तारीफ़ करता है, दूसरों की करता है, बाकी दूसरों की करता रहता है, अपनी बीवी की नहीं तारीफ़ करता। जो कभी आयशा की तारीफ़ कर रहा होगा, कभी मनारा की अब आज मनारा जीन्स है वो पहन के ओह वाओ! गॉर्जियस यूँ करके बोला, तो उसकी बीवी उसने एकदम मैंने नहीं पूरे देखा कि 3 महीनों में इसने अपनी बीवी की तारीफ़ की, वो भी फिर सही बोली कि अब तुम्हें मेरी नहीं आती, दूसरों की आती। फिर इन दोनों की काफ़ी बहस हो गई, वो क्या क्योंकि फिर विक्की जो था वो मनारा के रूम में चला गया, तो वो अंकिता को वैसे ही बुरा लग रहा था। तो वो ज़ाहिर-सी बात है बीवी है, उसको तो अपने शौहर का पता होता है ना हर किसी को, कौन कैसा है, कैसा नहीं है। तो बीवियों को अपने शौहर का पता होता है कि कौन कैसा है, कैसा नहीं है। तो इस चीज़ में वो विक्की जी मनारा के पास जाके बैठ के खा रहे थे, वो गुस इन दोनों की वहाँ पे भी बहस हो कुछ उसके दिल में बात थी कि इसने पहले उसको गॉर्जियस बोला, फिर वो उठ के ये उस कमरे में चले गए दूसरे वाले में। वहाँ पे दोनों मियाँ-बीवी की काफ़ी लड़ाई हुई, तो वो अपनी जगह राइट है अंकिता कि मेरी नहीं करता, दूसरों की करता है और ये वो, तो फिर उसने बोला तू मुनव्वर के साथ नहीं बैठती, मुनव्वर के साथ हाथ में हाथ रखती, ये करती, वो करती, मैंने कभी तुझे टोका? उसने कहा मेरा भाई है, तो उसने कहा तो फिर मेरी वो दोस्त उसने कहा नहीं मैं नहीं इस चीज़ को वो समझती, मैं बीवी हूँ ये वो, तो उसने एक जगह राइट किया, तू भी कह देता मेरी बहन है, क्यों नहीं बोला मेरी बहन है। खैर जी वहाँ पे इन दोनों की काफ़ी लड़ाई, वो कहता तू आज हुआ मुनव्वर के साथ ही बैठेगी तो और ना मैं मनार के साथ बैठूँगा। वो ढीठ नस्ल है वो थोड़ी उसके आगे कोई जीत सकता है। तो ये इन दोनों की एक वो होती रही और विक्की भाई तो वैसे ही यहाँ पे अंकिता ठीक थी, मुझे विक्की की वैसे भी नहीं लगती था ना, अब उसने भाई बोला तो तू भी कह देता। ड्रेस में फिर उसके बाद ड्रेस में शैम्पू का एक टास्क हुआ जिसमें हर एक लड़की ने एक दूसरे के वो होना था मतलब आयशा का स्टाइल अंकिता ने बनाना था, ईशा का आयशा ने बनाना था, मनारा का अंकिता ने बनाना था और मनारा ने ईशा का बनाना था। इस तरह ये आपस में करके फिर इन लोगों ने एक-दूसरे की नकल उतारनी थी और वो टास्क जीती ईशा। ईशा ने बहुत अच्छी नकल उतारी आयशा की इसलिए वो जीती। उसके बाद जी अपना क्या कहते हैं, फिर जी क्या नाम है और क्या मज़े की चीज़ हुई और मज़े की चीज़ ये हुई कि अपना गैलेक्सी का पूरा बॉक्स इस दफ़ा पूरे घर को मिला है। जो जिसका जब दिल करे वो गैलेक्सी का मज़ा उठा सकता है, कैप्टन के अलावा पूरे घर वाले। ये तो इन लोग के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है, सब एकदम भी टूट पड़े, इतनी देर से अंदर बैठे हैं तो दिल करेगा। लेकिन अभिषेक थोड़ा सैड था, बिग बॉस को बोल भी रहा था कि प्लीज़ जी ऐसे लोगों की ना मुझे समझ नहीं आती, जब अपने पे पड़ती है तो यूँ, प्लीज़ बिग बॉस प्लीज़ इस तरह की एक्टिंग प्लीज़ आप मुझको और ऐसे क्योंकि ऐसे लोग मैंने भी इर्द-गिर्द देखता हूँ ना, हमारे पास भी इस तरह के इर्द-गिर्द लोग ऐसे हैं, मैं देखता हूँ अपना जब इनकी लड़ाई हो जाए ना किसी के साथ, तो और इनको मतलब हो कि ओहो! अब तो मुझे मतलब है, तब ये पैर भी पड़ लेंगे और जब इनका काम हो जाए ना पूरा तब ये आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करेंगे। मेरा तो मतलब था, मेरा तो ये था, मेरा तो वो था, हम तो यूँ करेंगे, तब ये ऐसे करते हैं। लेकिन जब इनको अब अभिषेक को मतलब है, उसने समर्थ का वो कर तो दिया, लेकिन अब वो हर किसी के आगे बिग बॉस प्लीज़ अरे चुप करके देवदास बन के ऐसे बैठा हुआ है। तो बड़ा ही शरीफ कोई दूसरा होना जो इनको नहीं जानता, वो समझे अरे बेचारे पे ज़ुल्म करते हैं सारे। लेकिन ये तो सबको पता है ऐसे लोग मतलब होते हैं, अपने मतलब के लिए ये आपके पैर पड़ जाएँगे वो और फिर उसके बाद ये आपके साथ ही कुत्तों वाले सलूक करेंगे। अब कैमरे के आगे हर जगह फलाने सबके साथ वो चॉकलेट बाँट रहे हैं, तो बाहर देवदास बन के बैठा हुआ है, अब क्यों? फिर किसी को तरस नहीं आता इन पे जब क्योंकि पहले जब इनको किसी पे नहीं आता ना, फिर बाद में जब इनका भी टाइम आता, तो फिर दूसरों को भी नहीं आता क्योंकि इन्होंने बुरा ही इतना किया होता है।
फिर उसके बाद आपको याद होगा हैप्पी न्यू ईयर में बिग बॉस ने रेज़ोल्यूशन के लिए एक टास्क दिया था कि कौन किसको क्या करना चाहता है, तो बड़े लोगों ने कहा मैं इसको ये दिन ये मेरा गुलाम बने, ये इतनी देर के लिए बर्तन धोइए। तो बिग बॉस ने आज सब घरवालों को अंकिता को सब बताया कि आप क्या चाहती हैं, कौन किसका रेज़ोल्यूशन करे। तो अंकिता ने अपना चूज़ किया जो अभिषेक को कहा था मेरे गुलाम बन के रहे, और आयशा का किया था कि मनारा उसकी गुलाम बन के रहे। तो ये था जी बड़ा मज़े का हुआ, जिसमें मनारा बहुत सी चीज़ों में नखरा कर रही थी, लेकिन अभिषेक ने बहुत अच्छे तरीके से जितने जितने जो उसने बोला, जो उसने कहा गुलाम को वो उसने किया, लेकिन मनारा के तो एक्शन आप समझते हैं वो नहीं हो सकते। लेकिन अभिषेक ने बहुत अच्छा किया, अभिषेक ने करना भी था ना कि वो अच्छा बन के रहेगा, तो उसने बजाना था ना, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। ये लोग इसी तरह करते हैं। ख़ैर अपना अब ये तो कल का एपिसोड पता लगेगा जब अंकिता ने उसको निकाल दिया और सलमान सर उसको लेके, हाँ, कहीं न कहीं मैं ये बात कहूँगा, एक हमारे अंदर तो फिर इंसानियत है कि अब रह कितना गया है, तो उसका भी हक है कि चाहे उसने लड़ाइयाँ की, एंटरटेन तो किया है, तो वो फिर बिग बॉस के फाइनल तक तो रहा। और ये तो मैं कहूँगा कि समर्थ उसको बहुत, फिर वही बात आ जाती है, अगर मैं दूसरे पॉइंट से देखूँ किसने भी बहुत तंग किया है सबको, तो अब इसकी बात है। लेकिन अगर शो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसने पोक किया ना, उसको फुल टाइम पोक किया, तंग किया, और बहुत सी तो जिस चीज़ पे सलमान सर कल डाँटेंगे। तो शुक्र है समर्थ और ईशा को भी कुछ सुनाया जा रहा है, लेकिन अगर अभिषेक सुनने में आ रहा है कि वो एलिमिनेट नहीं हुआ, वापिस आएगा, सलमान सर लेके आएँगे, तो वो आएगा तो मेरी नज़र में इस टाइम वो ठीक है। उसने किसी पे हाथ तो नहीं उठाया ना पूरे उसमें, ये उस पे ही लगा, लेकिन इसने पोक इतना कर दिया, ये चाह रहा था ये ऐसा करे। तो ये गलत था। ख़ैर, ये है आज का रिव्यू। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अब कल होना है वीकेंड का वार, वो तो मज़ा ही मज़ा आएगा। तो चलें फिर आप लोग मेरा रिव्यू देखें और क्या नाम है बताएँ कि मैंने, चलिए अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और कुछ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ गाइड करिएगा, लिखिएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो मुझे ठीक लगता है मैंने तो वही बताना है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ लिखेंगे या बोलेंगे तो वो मुझे समझ आ जाएगी कि हाँ, मैं ये किसी का ये पॉइंट है, तो हो सकता है आपका राइट हो। तो इस वजह से तो ख़ैर, आई होप आप लोग को मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह मुझको दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, ओके, बाय-बाय।